अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस में, उसके लिए हम्म। आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का उसमें? और ये हमारी अभी मजबूरी है क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में है हमारे कि हम वहां पे बात करें, क्योंकि इट्स नॉट दैट कि हमें कोई प्यार हो गया तालिबान से। इनफैक्ट मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या पाकिस्तान का कोई दामाद थोड़े ना है तालिबान की, आपको इतनी चिंता है कि भाई हमारी बेटी का घर टूट जाएगा। इमरान खान साहब जिन पर खुद इल्ज़ाम लगता रहा उनको तालिबान खान के नाम से, बल्कि इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा हमायती कौन होगा अफगान काज का, अमन का। कहीं हम मिल के काम कर सकते हैं इसके ऊपर, या कोई चांस नहीं है कि दोनों कंट्रीज मिल के काम करें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान? शायद पाकिस्तान को अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि यूएस की डिफीट हो गई है, वेस्टर्न फोर्सेस की डिफीट हो गई है। अफगानिस्तान से अमेरिका मैदान छोड़ के रात के अंधेरे में भागा है। पूरी दुनिया की यूनाइटेड फोर्स को शिकस्त दे के वहां तालिबान इक़्तिदार में आ रहे हैं। सही है। But the Indian NSA has always stated that if you do one more Mumbai, you will lose Balochistan. आप भी ये मत कहें कि आपको शिकस्त नहीं हुई। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान लगातार अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है और अमेरिका के जाने के बाद पाकिस्तान इस बात की खुशियां मना रहा है कि तालिबान का कंट्रोल बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें भारत और तालिबान की बातचीत से डर भी लग रहा है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में और क्या कह रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट कर बता सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो आइए देखते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इमरान खान साहब जिन पर खुद इल्ज़ाम लगता रहा उनको तालिबान खान के नाम से, बल्कि इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा हमायती कौन होगा अफगान काज का, अमन का, कि मुझ तो तालिबान खान के नाम से मुझे कहते रहे। लेकिन ये जो बयान है कि एक तो हम बाढ़ लगा देंगे, सरहद सील कर देंगे और फौजी कार्रवाई के अलावा हर ऑप्शन तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। एवरीबॉडी न्यू कि कितने सेंसिटिव थे अमेरिकन उस वक्त अफगान तालिबान का नाम लेने के। पाकिस्तानी तालिबान चूंकि उन्होंने खुद बनाए हुए थे, टीटीपी उन्होंने खुद बिल्टअप की हुई थी पाकिस्तान के साथ। तालिबान का मामला इस वक्त उन्होंने जगह सील करने का। पहली बात तो यह है कि तालिबान वहां कैसे आ रहे हैं? आपकी मदद से आ रहे हैं, अमेरिका की मदद से आ रहे हैं, रूस की मदद से आ रहे हैं, चीन की मदद से आ रहे हैं। तालिबान पूरी दुनिया की यूनाइटेड फोर्स को शिकस्त दे के वहां तालिबान इक़्तिदार में आ रहे हैं। सही है। कभी आज तक दुनिया में देखा है किसी ने कि शिकस्त खुर्दा आदमी जो है वो अपनी डिक्टेट कर सकता होगा टर्म्स? आप इंडिया से शिकस्त खा जाए या इंडिया आपसे शिकस्त खा जाए तो कौन होगा जो कहेगा कि जी हम सरहद बंद कर लेंगे, तुम कौन होते हो? पहली बात तो यह है कि इस पूरी जंग में अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान में हिस्सा नहीं डाला तो ये बहुत बड़ा झूठ है। आपने 3 अड्डे दिए, 57,000 दफा आप की जहाज से उड़े, आपने 480 बंदे पकड़ के दिए, आपने इंटेलिजेंस शेयरिंग की, सब कुछ किया, आप हिस्सेदार थे। आप भी ये मत कहें कि आपको शिकस्त नहीं हुई। अब वहां है क्या इस वक्त सूरत हाल क्या है? आप सरहद बंद कर देंगे। आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान की सरहद आप बंद कर देंगे तो अफगानिस्तान के लोग भूखा मर जाएंगे? आप ईरान को रास्ता दे रहे हैं। आप जब ईरान को रास्ता दे रहे हैं तो आप इंडिया को रास्ता दे रहे हैं। आपको किसने सियासत सिखाई है भाई? सोनम, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तालिबान की, हमारे यहाँ तो बहुत सारी बातें की जाती हैं, गुड तालिबान, बैड तालिबान, और हमारे यहाँ काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ जाए। इस पे भी बहुत से लोग एग्री हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम बॉर्डर बंद कर देंगे। तो इंडिया पाकिस्तान के आप किस तरह से देखती हैं कि वहां पर जो हमारा रोल है अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस में, उसके लिए आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का उसमें? आई थिंक अफगानिस्तान में ज्यादा तो शुरू से ही रोल जो है वो पाकिस्तान का रहा है, बिकॉज इवन व्हेन द यूएस फोर्सेस वर देयर स्टेशन देयर, जो कि अब विथड्रॉ कर रही हैं, तो उनकी लॉजिस्टिक्स वगैरह वो सारी हेल्प जो है वो पाकिस्तान ही करता रहा है।
But I'm not able to understand that why is Pakistan so concerned about India speaking to Taliban. हमें उनसे बात करनी पड़ रही है क्योंकि we don't want troubles in our country. Of course, it is a concern for us क्योंकि पहले भी अफगान जिहाद के बाद जो वहाँ पे मुजाहिद बच गए थे, पाकिस्तान used them to fan jihadi terrorism in Jammu and Kashmir. So it is our worry. But the Indian NSA has always stated that if you do one more Mumbai, you will lose Balochistan. So we are going to try as much as we can to try and secure our territory, our mainland. उसके लिए हमें किसी से भी बात करनी पड़े, हम करेंगे. We are not an irresponsible country who will declare some sort of a jihad or a war against another country and then again go and speak to them. और ये हमारी अभी मजबूरी है क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में है हमारे कि हम वहां पे बात करें, क्योंकि इट्स नॉट दैट कि हमें कोई प्यार हो गया तालिबान से. इनफैक्ट मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या पाकिस्तान का कोई दामाद थोड़े ना है तालिबान की. आपको इतनी चिंता है कि भाई हमारी बेटी का घर टूट जाएगा, उससे कोई और क्लोज की हो जाए. आई मीन एट वन पॉइंट यू मेंटेन that you've got nothing to do with Taliban. On the other hand, you're so insecure if India speaks to them. I have to say this, I think not that Rawalpindi is really known for smartness. Of course, they're not known for it, but you still expect some sort of sense from them. क्योंकि पाकिस्तानी जनरल्स को बार बार आई थिंक उनको ये एक उनके दिमाग में ये हवा बन के बैठा हुआ है कि अफगानिस्तान इज स्ट्रेटेजिक डेप्थ फॉर अस, और क्योंकि हम एक छोटा मुल्क है, नैरो मुल्क है, और इंडिया 1965 में इंडिया हैड गॉन अप टू लाहौर, तो हो सकता है इंडिया आगे भी हमारे पे कुछ ऐसा करे. तो वी ऑलवेज नीड सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ. बट what we are seeing is कि जैसे ही वहां से जो अमरीकी फौज है वो वहां से निकल रही है, तो तालिबान आर लिटरली गोइंग टू टाउनशिप्स नाउ, दे आर गोइंग टू अर्बन एरियाज. आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड कि तालिबान की तो मजबूरी है बिकॉज वी आर सीइंग कि उनको समझ में आ गया है कि अभी वर्ल्ड मीडिया से कैसे डील करना है, हाउ टू portray themselves as able administrators. वो तो मैं समझ रही हूँ कि जो दोहा में बैठे हुए जो तालिबान जो मीडिया से बात करते थे, ऑलवेज से कि सब कुछ ठीक है ग्राउंड पे, हम तो कोई वायलेंस नहीं कर रहे, अफगान फोर्सेस कर रही है. बट व्हाई इज पाकिस्तान एक्टिंग लाइक द मीडिया सेल ऑफ तालिबान is something I can't understand. क्योंकि even your foreign minister speaks like the spokesperson for Taliban, which is very concerning to us as a neighbor. शायद पाकिस्तान को अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि यूएस की डिफीट हो गई है, वेस्टर्न फोर्सेस की डिफीट हो गई है. अफगानिस्तान से अमेरिका मैदान छोड़ के रात के अंधेरे में भागा है. अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन अमेरिका और क्या करता, उसके पास और क्या ऑप्शन था. उसके फौजियों को 20 साल हो गए थे ये जंग लड़ते हुए. लेकिन ये बात सच दिखाई देती है कि अमेरिका ने अफ़गान हुकूमत को तालिबान के रहमो करम पर छोड़ दिया है. मौजूदा सूरत हाल देखकर अंदाज़ा होता है कि शायद अमेरिका ने यहाँ से वापसी का कोई बाकायदा प्लान या रोड मैप तैयार नहीं किया था. इस वक्त तालिबान बिना किसी इंटरफेरेंस के एक के बाद एक ज़िला फतह करते हुए नज़र आ रहे हैं. अगर ये कहा जाए कि तकरीबन आधे से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स उनके काबू में आ चुके हैं तो गलत नहीं होगा.